स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो डेरिवेटिव टॉपिक है उसके बारे में। डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन की बात को आज हम सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और जितने भी टॉपिक हैं वो सब सोल्व करेंगे। इस जो चैप्टर है इसके अंदर हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले। बट हमें इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं वो काम तो नहीं आते, पर हम कुछ सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, ये वाला डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला कहता है जब भी x की पावर n कुछ ऐड मिल जाए डिवाइडेड बाय पावर मिल जाए तो xn होता है। ठीक है, इसमें x की पावर n का इंटीग्रेशन दे दिया तो आपको पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय टोटल पावर प्लस आपको ये कुछ कांस्टेंट दिख रहा होगा c। इस कांस्टेंट को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद log x का तो आप सबसे पहले डेरिवेटिव जानते हो 1/x होता है। जब भी ए एक्स प्लस में बी की पावर का n+1 हो और डिवाइडेड बाई n, ये आपका सिंपली जो आपको ये जो टर्म दिख रही है ये इंटीग्रेट कर रखा है, ये इंटीग्रेट कर रखा है इसका, तो वो भी करके बताएंगे हम। जो इंटीग्रेट कर रखा है ए एक्स प्लस में बी का, ए एक्स प्लस में एन की पावर जो कुछ दिख जाए तो उसमें एक ऐड डिवाइडेड बाय टोटल पावर, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ए है वो डिवाइड में आ गया, प्लस कांस्टेंट सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। बट इन डेरिवेटिव जो x का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, इन इंटीग्रेशन x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है। log ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए मोड दिख रहा है तो 1/ax प्लस में बी हो जाता है। log x का 1/x तो log ax प्लस में b का 1/ax प्लस में b, और x का कोफिशिएंट a था उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, a नीचे डिवाइडेड में है a से कैंसिल तो 1/ax प्लस b। इसी तरह हम करें इंटीग्रेट करें ax प्लस b का तो 1/a, आपको पता है x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड में log ऑफ ax प्लस में b प्लस कांस्टेंट c, जो आपको उत्तर आ चुके हो आपने वो देख लियो है। e की पावर x का डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, कुछ भी करो, आपका e की पावर x ही रहता है। a की पावर x का a की पावर x तो a की पावर x और a का log a हो जाता है। इसी तरह a की पावर x कांस्टेंट है a तो डिवाइड में आ जाता है log a प्लस कांस्टेंट e। अगर कन्फ्यूजन रहता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में तो वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्फ्यूज रहता है। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव पहले लिया हमने कोस एक्स, वहाँ पर इंटीग्रेट करें तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स, यहाँ पर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर होता है। बट इन इंटीग्रेशन टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो आगे होगा, वो बता देंगे हम कैसे होगा। कोट एक्स का भी नहीं होता, सीकेंट एक्स का तो हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाता है, सीकेंट एक्स का नहीं होता। कोसिकेंट एक्स का माइनस कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स का आपने दिख रहे हो है सीकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, कोसिकेंट एक्स और डी एक्स को आपने देख रखे हो है कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स। ये जो टर्म ये ऊपर जो आप यहाँ तक जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं वो सेम ये फॉर्मूले हैं। देखिए साइन ए एक्स प्लस में बी डी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में, साइन एक्स चेंज किस में होता है माइनस कोस एक्स, ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कोस एक्स साइन एक्स में चेंज होता है, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में साइन ए एक्स प्लस बी। इसी तरह इसमें देखो माइनस 1/a है, ए से ए कोफिशिएंट कट जाता है, कोस एक्स का माइनस साइन हो सकता है, और इस माइनस को यहाँ पर जो माइनस आएगा वो इसे पॉजिटिव बना देगा। साइन एक्स का हमारा कोस एक्स होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूले कुछ और भी बचे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो इन्हीं फॉर्मूलों पे है। टेन एक्स मेरा सीकेंट स्क्वायर एक्स में चेंज होता है, इंटीग्रेशन टेन एक्स का नहीं होता, वो आगे होता है, हम बता देंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस में एक्स प्लस में बी,
डिवाइडेड बाई एक्स को जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में ई की पावर एक्स को ई की पावर ए एक्स ही रहा है, बट जो ई की पावर ऊपर ए एक्स दिखा है ए एक्स वो ए है, वो आम तो मल्टीप्लाई में चले जाओ, बट जब आपको इंटीग्रेशन करा तो डिवाइड में चले जाए। सेम यहाँ पर है ए की पावर एम एक्स का ए की पावर एम एक्स का ए की पावर एम एक्स का एम, और एम एक्स ए का क्या होगा लॉग ए, बट यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सेम बात है साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, कोस इनवर्स में माइनस आ जाता है, tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र, कोट इनवर्स में माइनस लग जाता है, सीकेंट इनवर्स में 1 बाई 1 अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस एक्स, और यहाँ पर कोसिकेंट स्क्र में माइनस लग जाता है। यहाँ पर सेम है, बट यहाँ पर इन्होंने जो हम साइन इनवर्स का निकाल रहे थे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्र एक्स, कोस इनवर्स का निकाल रहे थे -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, जिस प्रकार tan इनवर्स का निकाल रहे थे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र, कोट इनवर्स का निकाल रही थी -1/1 प्लस एक्स स्क्र, और इसी तरह सीकेंट इनवर्स एक्स का निकाल रहे थे हम 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र -1, जैसे कि हम कोसिकेंट इनवर्स का निकाल रहे थे -1/1 अंडर रूट एक्स स्क्र -1। इसी तरह सेम है इनका फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूले आते हैं वो कुछ क्वेश्चन भी बता देता हूँ इन फॉर्मूले पे किस टाइप के जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए 1 प्लस, देखो ये यहाँ पर ये जो कुछ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ई एक्स प्लस में 1 ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसने क्या किया, इंटीग्रेशन, थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ इसको, इंटीग्रेशन 1 बाई ई एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी ई एक्स से डिवाइड कर दिया, अलग अलग लिख दिया, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में ई की पावर एक्स। ऊपर ई की पावर एक्स जाएगी तो देखो यहाँ पर माइनस हो गई है, ई की पावर क्या हो गई है, माइनस हो गई है। नीचे पावर बची है, नीचे वाले को टी पुट कर लिया, तो देखो 1 का इंटीग्रेशन नहीं किया, यहाँ पर ध्यान रखना डेरिवेटिव क्या है, डी एक्स डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, इसको डी टी के बराबर ले लिया। तो देखिए ऊपर हमें चाहिए ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स चाहिए, तो हमारे ये माइनस है जो ये फालतू का है, तो हमें इस साइड डी टी की साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी टी, ऊपर वाला डी टी माइनस कॉन्स्टेंट इसने बाहर ले लिया, ऊपर डी टी, इसको टी पुट किया, तो 1 बाई टी क्या होता है, लॉग टी, आपका आंसर आ जाए। इस तरह आपको फॉर्मूले अप्लाई कर लिए हैं, इसमें भी ई एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, ई एक्स से डिवाइड करना, इसको आप ट्राई करना, और नहीं आए तो बता देना। फॉर्मूले शुरू करते हैं। मैंने बताया था 10x का फॉर्मूला होता है, 10x का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, क्योंकि 10x की रिलेशन आपने पढ़ी होगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इन 10th क्लास यू कैन स्टडी द रिलेशन बिटवीन, 3 थ्योरम पढ़ी थी आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कोट एक्स की रिलेशन log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी माइनस log ऑफ कोसिकेंट प्लस कॉन्स्टेंट सी, सीकेंट एक्स डी एक्स की दे रखी है, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स। यह रेंडियो चाहिए याद करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है, जो थ्योरम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट खोल लो। उसके बाद देखो फर्स्ट रिलेशन आ है कोसिकेंट डी एक्स log ऑफ कोसिकेंट एक्स, और उसके बाद आती है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, जो हमारी कोसिकेंट एक्स की रिलेशन होती है। बस आपको एक बार इन जो फॉर्मूले को रिकॉल करना है, ये फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये यूज होते हैं एक्सरसाइज, बट यहाँ पर आपको थोड़ा यह ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने बस प्लस कॉन्स्टेंट सी नहीं लगाया, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी नहीं लगाया, आप लगा लेना, इसमें तो है प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखिए इस फॉर्मूले की एक शॉर्ट ट्रिक लेके आ चुके हैं हम, जो आपको याद करवाएगी। ये 2 फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 1 बाई 2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। उसके बाद जो फॉर्मूले हैं ये 2 फॉर्मूले तो आपको याद रखने, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो 1 बाई 2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, यहाँ पर ऊपर प्लस हो जाता है, डिवाइड में होता है। यहाँ पर देखो आप अज्यूम कर लो कि a की वैल्यू आपने 1 टेक ली, अज्यूम डैट यहाँ पर आपने a की वैल्यू 1 टेक ली, ठीक है, टेक ली, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, डी एक्स बाई ए का स्क्वायर 1
इसको मैं लिख सकता हूँ dx बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिए किसका होता था, मैंने पीछे बताया था, टेन इनवर्स का होता है। टेन इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स ये रहा, एक्स डिवाइड बाई ये रहा प्लस में ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, और टेन में यहाँ पर 1/a लग जाता है बस, क्योंकि जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाता है, वो यहाँ पर नहीं लगता। आपको ये फॉर्मूले हैं जो डिस्क्राइब करना। उसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं वो यहाँ पर देखिए, पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स का ही है। यहाँ इसकी जो ट्रिक है वो देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो देखिए, जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा, आपको बताना है इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो आप यहाँ से लेट कर लीजिए कि x हमारा ना सॉरी a हमारा 1 है, तो a की वैल्यू जब मैं यहाँ से टेकूँ तो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हमारा किसकी आइडेंटिटी होती है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हमारी साइन इनवर्स की आइडेंटिटी होती है। तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये जो आपका फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला है। ये जो स्टेटमेंट थी वो ये रही, और ये इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा। ठीक है, आप अज्यूम कर लिए थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू हमने 1 मान ली, तो आपका थोड़ा फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आती है हमारा जो फॉर्मूला है वो ये वाला dx बाई अंडर रूट, इसका तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। यहाँ पर a पुट करके देख लीजिए, a की वैल्यू 1, तो ऐसी आइडेंटिटी नहीं बनती। तो ये log ऑफ मोड ऑफ x प्लस में रूट एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट सी में चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह है, इसके अंदर भी चेंज हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये और है, ये और समझिए आप, एक फॉर्मूला ये और है, ये और समझिए। फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, सेम इसी तरह तीन फॉर्मूले आए हैं। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करें, अगर आप अज्यूम कर लिए a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से देखो dx बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की जगह हम लिख लेते हैं 1। तो ये फॉर्मूला आपका होता है सीकेंट इनवर्स का। तो 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स वाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये लिख देता हूँ थोड़ा याद आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। आप इस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को आप किससे भी डिनोट कर सकते हो, आई से भी डिनोट कर लो, बट मैंने तो इसको सी से डिनोट किया, तो आप आई से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपका आता है सेकेंड इनवर्स। इसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं वो मैं बताता हूँ, और एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो लॉ डिटरमाइन करता है यू वी रूल, यू एंड वी रूल। यू वी रूल सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इंटीग्रेशन के इस चैप्टर में। यू वी, आपने अभी तक कोई भी दो u एंड v के साथ आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है, उसके लिए u और v का फॉर्मूला है, जिसमें आप देखेंगे आइलेट रूल को, आइलेट रूल, जिसमें आप देखेंगे आइलेट रूल को। ठीक है, आइलेट में देखिए ऐसी क्या चीज़ है, आइलेट रूल जब डिस्क्राइब कर रहा है, देखिए इसमें आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, जो टर्म आपको जैसे मिलती हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ये टर्म्स होती हैं इनवर्स में टर्म। उसके बाद देखते हैं एल में हमारी जो टर्म आती है वो लॉग की टर्म आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए, इसमें आता है
अर्थमेटिक, जैसे कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, x हो गया, एक्स स्क्र हो गया, एक्स क्यूब हो गया, वो सारी आती हैं अर्थमेटिक। उसके बाद आता है टी। टी डिटरमाइन करता है ट्रिगो, मतलब कि ट्राइग्नोमेट्री, ट्रिगो ट्राइग्नोमेट्री। और ई जो डिटरमाइन करता है वो करता है एक्सपोनेंशियल। किसको? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। तो ये हमारा आइलेट रूल है। आई डिस्क्राइब करता है इनवर्स फंक्शन को, एल डिस्क्राइब करता है लॉग को, ए डिस्क्राइब करता है आपका अर्थमेटिक को, जैसे 1 2 3 4 एक्स, एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। टी करता है ट्राइग्नोमेट्री, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, ये जो होती है। ई करता है एक्सपोनेंशियल। उसके बाद हम यूवी रूल को ही देखते हैं। जो यूवी रूल है वो हमारा क्या कहता है, यूवी रूल के बारे में जानते हैं। आपने अभी तक कभी भी log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव तो पढ़ लिया आपने, log x का डेरिवेटिव 1/x, बट आपने आज तक log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो आज हम बताएंगे हम log x का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो log x का इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहाँ पर इसके आगे 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, log x dx, ठीक है। log x हमारा आइलेट में दूसरे नंबर पर आता है। ए है हमारा एल्जेब्रिक आता है, जो शायद तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। तो log को ही हम फर्स्ट टर्म मानेंगे और इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला देखना, पहली टर्म को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब कि log x का डेरिवेटिव, दोबारा से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 1 का इंटीग्रेशन और ट्वाइस का इंटीग्रेशन, log x का log x सेम, x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर, x का इंटीग्रेटर हमारा क्या होता है, x होता है, कांस्टेंट रहेगा ना, मैं सोचा यहाँ पर x है बट यहाँ पर 1 है, माइनस इंटीग्रेट ऑफ 1/x और यहाँ पर इंटीग्रेट ऑफ x, x से x कैंसिल dx, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो, log ऑफ x स्क्वायर, log ऑफ x स्क्वायर माइनस यहाँ से 1 का डेरिवेटिव x होता है प्लस कांस्टेंट c। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका log x का इंटीग्रेशन होता है। समझिए, log x में मैंने यहाँ पर कोई टर्म मान ली a, कोई टर्म मान ली a, 1 मान लिया, कोई दिक्कत है, उसको फर्स्ट सेकंड दे दिया क्योंकि 1 हमारा आता है अर्थमेटिक, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट मैंने दे दिया इसको log को, क्योंकि log हमारा आइलेट रूल के अंदर दूसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट एज इट इज डेरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और कंप्लीट का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद ये कुछ समथिंग आया। उसके बाद यहाँ से आप x कॉमन भी ले सकते हो, तो x कॉमन लेने के बाद हमारा log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c बच जाएगा। ये जो आपका रूल है यूवी रूल है। सबसे पहले आपको ये जो रूल है एक्सरसाइज 9.6 के अंदर लगेगा, जिसमें आप यूवी रूल लगा सकते हैं। log x इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको दो u और v मिलेंगे, मतलब कि दो कोफिशिएंट मिलेंगे, दो कोफिशिएंट को सोल्व करते हैं। डेरिवेटिव में आपने u v रूल लगाया होगा, u/v लगाया होगा, u इंटू v लगाया होगा, ये रूल है। अभी तक इंटीग्रेशन में u/v का रूल नहीं आया। तो ठीक है, ये आज के आपके जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे या कुछ फॉर्मूलेस थे, एक दो एग्जाम्पल भी मैंने बताए इंटीग्रेशन के। थैंक यू।